आई डोंट नो हम कैसे पहुँचेंगे, और जाम लगा ही पड़ा है। 4 घंटे से 1.5 घंटा आ रहा है और हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। यहाँ बन रही है कॉफ़ी, फिर बनेगी चाय। एक ड्रेस फर्स्ट डे के लिए, ये सेकंड ड्रेस जस्ट इन केस, और अगर मेरा ब्लैक पहनने का मन नहीं हुआ तो ब्राइट कलर फर्स्ट डे का सेकंड डे, बट अगर मेरा ड्रेस पहनने का मन नहीं हुआ तो कोट सेट। लेकिन अगर ठंड हुई तो फिर जीन्स, एक जैकेट, एक स्वेटर और एक ओपन जैकेट, बस। हाय गाइस, मैं हूँ स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू स्वाति का संसार व्लॉग्स। आज है 26 जून 2026 और इस साल का आई थिंक ये पहला ट्रिप है हमारा। हम फाइनली आज ट्रिप पे निकल रहे हैं और 1 महीने की प्लानिंग के बाद, बहुत सारे प्लान्स कैंसिल होने के बाद फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू लीव। एंड कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे वगैरह वगैरह वो सब आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ मैं आपसे रास्ते में। और राइट, सो हम आ गए हैं फाइनली गाड़ी में और निकल चुके हैं हम टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, जो कि 5 घंटे दूर है। आते ही हम लोगों को ऑफकोर्स भूख लग चुकी है, तो आज हम अपने जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे नहीं गए हैं खाने के लिए, हम रास्ते में ही खा रहे हैं और खाते पीते पहुँचेंगे धर्मशाला, नहीं एक्चुअली चंडीगढ़, क्योंकि आज रात को हम रुकने वाले हैं चंडीगढ़। बाकी की अपडेट्स मैं आपको धीरे धीरे देती रहूँगी। तो धर्मशाला डायरेक्ट 12 घंटे का ड्राइव हो जाता अगर हम 1 घंटा 2 घंटा भी ब्रेक लेते बीच में रुक के। तो हमने डिसाइड किया कि हम चंडीगढ़ में रुकेंगे, वहाँ पे नाइट स्पेंड करेंगे और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे धर्मशाला के लिए। सो हम जैसे ही ट्रिप से निकले, ऑफ कोर्स पहले हमने बर्गर डॉटन से पिज़्ज़ा खाया और उनका हाफ एंड हाफ पिज़्ज़ा हमें काफ़ी पसंद है। सो हमने वो सब खाया और उसके बाद हम सीधा निकल गए मूर्थल की तरफ। हम रुक गए थे मूर्थल पे एज यूजुअल और अब हम जा रहे हैं वापस। अब सीधा जाकर चंडीगढ़ में रुकेंगे के लिए। अभी हमने यहाँ पे खाया मस्त स्टफ्ड गोलगप्पे, मेरे मुंह से बड़ा बट मजा आया। चलो अब यहाँ से मेरे मुंह से बाहर निकल रही थी। मूर्थल के बाद अब रुके हैं हम चंडीगढ़ में आके और यहाँ आए हैं हम, क्या नाम है इसका, पी भगत ताराचंद। अभी हम रुके हैं डिनर के लिए और अभी हम यहाँ पे डिनर के लिए रुके हैं, डिनर कर लेते हैं फिर जाएंगे होटल। होटल यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं और कुछ हो गया है दिल्ली से बाहर आते। ये है सेठी साहब, ये सेठी साहब जिनका ये रेस्टोरेंट है। तो है मिस्टर मुर्गा शेट्टी ढाबा के सामने, मतलब यहाँ पे बाहर, और इतना अमेजिंग है यहाँ का चिकन, फ्राइड चिकन भी ये स्टीम करके दे रहे हैं, चिकन लेग वगैरह बहुत यम्मी है। यहाँ पे डेफिनेटली दोबारा आएंगे हम और आप लोग भी ज़रूर। ये है हमारी प्रॉपर्टी, ये वाला पूरा घर है जहाँ हम रुकने वाले हैं। अकारी स्टे इंस्पायर्ड बाय स्टिलनेस। नाइस हाउस यार, सी हाउ कोजी। कितना प्यारा है सब कुछ। Everything is so clean and tidy. I love it. How cute. ये है सेकेंड रूम। नहीं चल रहे मतलब? ये है सेकेंड रूम। How cozy. So cute. इतना प्यारा है ये B&B, इसका किचन सब कुछ, मैगी
सारे मसाले रखे हुए हैं। ओ स्क्वीकी क्लीन, इतना क्लीन है कि इसमें मैं अपनी फोटो देख पा रही हूँ। हाँ, it's very clean, hygiene. ऑलरेडी फोटोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, फोटोग्राफर राधे के साथ। हटो guys. मॉडल अंकित वाजपेयी को वॉशरूम नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। चलो वॉशरूम देखते हैं। वॉशरूम इज ऑल्सो वेरी क्लीन। एक अच्छी सी फ्रेगनेंस भी है, बस एग्जॉस्ट की कमी है क्योंकि इसमें थोड़ी घुटन सी हो रही है, बट इट्स स्टिल गुड। प्रॉपर टॉवल एंड एवरीथिंग। यार आई लव दिस होस्ट, आई लिटरली लव दिस होस्ट फॉर दिस। शेफ अंकित ऑन ड्यूटी। यहाँ बन रही है कॉफ़ी, फिर बनेगी चाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे ऑफ स्वाति पाठक व्लॉग्स। और ये सुबह हो गई है हमारी फर्स्ट मॉर्निंग इन चंडीगढ़ और हम रेडी हो चुके हैं। मेरा अंकित रेडी है, राधे और सनी रेडी हो रहे हैं। तब तक हम थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह बना रहे थे। हम हैं इस एयरबीएनबी में जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे। अभी बस रेडी वेडी होके निकलते हैं और फिर जो भी अपडेट होता है मैं आपको बताती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो बोल ले। तेरा हाथ ऊपर सारा ये इससे टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का। वी आर ऑल सेट टू लीव एंड विल सी यू ऑन द वे टू धर्मशाला। ये है हमारा स्टे जहाँ हम रात को रुके थे। ये पूरा घर है और ये ग्राउंड फ्लोर पे इस एरिया में हम रुके थे। ये पूरा हमारा था। इट वॉज सो फन एंड नाइस एंड कोजी। चलो अब गाड़ी में बैठे। चंडीगढ़ के उस ब्यूटीफुल से एयरबीएनबी में स्टे करने के बाद हम सुबह निकल गए थे सीधा धर्मशाला के लिए। यहाँ पे हम हवेली पे रुके थे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। लेकिन मैं एयरबीएनबी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उनका नाम है सना, जो होस्ट हैं उस एयरबीएनबी की, अकाली स्टे की। और वो स्टे इतना प्यारा है, इतना होमली फील है कि हमें ये लगा ही नहीं कि हम बाहर हैं। बहुत ही अमेजिंग, क्लीन, हाइजीनिक एंड एवरीथिंग, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही। उसके बाद हम निकल गए। राधे सो गया था, अंकित सो गए थे और मैं और सन्नी सन्नी तो ऑफकोर्स ड्राइव कर रहा था और मैं उसको एंटरटेन कर रही थी, बातें कर रही थी, डांस कर रहे थे हम बीच बीच में। बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे बना हम पागल हो गाड़ी को चुके साफ हैं। बनाता हूँ। हम लिटरली पागल हो चुके हैं। 9 बजे के निकले हुए हैं चंडीगढ़ से और अभी बज रहे हैं 3:30 टू बी एग्जैक्ट। और अभी भी हमें 1 घंटा पूरा दिख रहा है पहुंचने के लिए धर्मशाला, जो कि सिर्फ 5 घंटे का रास्ता था। स्टैंडर्ड टाइम 1.5 घंटा। 4 घंटे से 1.5 घंटा आ रहा है और हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बेसिकली हम 6.5 घंटे का ट्रैवल कर चुके हैं, जो सिर्फ 5 घंटे का था टोटल। और 4.5 घंटे में 6.5 घंटे में भी नहीं पहुंचे हैं अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है, बट मुझे पता फिर से वो हो जाना है 1.5 घंटा। आई डोंट नो हम कैसे पहुंचेंगे। और जाम लगा ही पड़ा है और किस बात का जाम है पता नहीं। प्लान वाइजली। Two 2,000 years later. हाँ तुम ये वाला कह रही अभी थी। ये तो ना यहीं चाह यहीं चाह फोटो में यहीं। हम भी अंदर लगाएंगे, हम कौन सा पीछे। फाइनली 2 साल बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। भाई साहब कुछ ऐसा निकले। 2024 में निकले थे, 26 से भाई पहुंचे। तुम पहले मेरे को बाहर निकाल। ये है हमारा होटल और ये हमारी लॉबी है जहाँ हम रुके हुए हैं। ये है हमारा रूम और 2 दिन के लिए अभी हम यहाँ रुकने वाले हैं। ये आउटडोर सिटिंग एरिया है, अच्छा है व्यू तो। और ये है रूम। ये मैंने पिलो वगैरह हटा दिया है। मैं पहले आ गई थी तो मैंने रनर ओवर से पिलो वगैरह हटा दिया, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। मैंने कवर भी चेंज करवाया बिकॉज मैं फ्रेश सामने सामने चेंज करवाती हूँ हमेशा। एंड बस अभी आ गए हैं रूम में, चेंज वेंज करेंगे एंड देन निकलेंगे बाहर। चलो बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है रूम से बाहर का व्यू, बालकनी व्यू। ये है वो रिवर जिसके लिए हमने ये रूम लिया है, रिवर व्यू रूम।
सकती है। और इसके ऊपर देखो और राइट सब निकलने लगे हैं घूमने जाने के लिए फाइनली। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए और ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सब कुछ मोस्टली बहुत दूर है, हमारे पास टाइम कम है, तो जो आसपास के एरिया वही एक्सप्लोर करेंगे। चलो आए हैं अभी नेचर पूल केव कैफ़े और सनसेट के टाइम पे आए हैं और ये देखो क्या हो रही है, बहुत तेज़ बारिश। अभी हमें जाना है नीचे यहाँ पे, चलो चले। नेचर पूल कैफ़े में नेचर एक्चुअली बाहर आ गया है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है है ना। ये हमारी जान पे आई पड़ी है, इसको जूते की पड़ी है कि जूते नए हैं, जूते गंदे नहीं होने चाहिए। नहीं तो अभी तक आपको मेरे व्लॉग्स देख के पता तो चल ही गया होगा कि हम वो वाले लोग नहीं हैं जो जाके होटल में रेस्ट करते हैं पहुंचने वाले दिन। हम जाते हैं, हम चेंज करते हैं, हम रेडी होते हैं और हम एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। सो यही हुआ उस दिन भी और मौसम हमारा पूरा साथ दे रहा था। हम गए थे नेचर पूल कैफ़े और मौसम क्या अमेजिंग हो रहा था। पहुंच गए हैं हम नेचर पूल कैफ़े पूरे भीग के। चलो अंदर चलो। जय हो गणेश महाराज। कहते हैं ना कुछ चीज़ें अनप्लान्ड बहुत अच्छी होती हैं। ये वन ऑफ दोज ट्रिप्स है जो कि हमने एकदम से प्लान किया, जो सब कुछ कैंसिल होने के बाद और फाइनली टर्न्ड आउट टू बी सो गुड। यहाँ पे बारिश में भीग के मैगी खा के थोड़ी देर सुकून से बैठी मैं और लाइफ के बारे में उस टाइम पे कोई थॉट नहीं था, बस ये था कि ये जगह कितनी सुंदर है, यहाँ पे एक मैगी की दुकान खोलना कितना अच्छा रहेगा। सो बस ऐसे एंजॉय किया हमने उस जगह को, फिर निकल के वहाँ से। इतना मज़ा आया है हमें यहाँ पे, मेरे को देख रहा कितनी गीली हो चुकी हूँ मैं, बहुत मज़ा आया। इट वॉज सच फन। लेकिन बस ये हो गया कि हम नीचे नहीं जा पाए पानी में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंगे लोग हैं जिनको कोई क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। और पानी का बहाव भी तेज़ हो गया है, तो अंदर जाने के लिए, पानी में जाने के लिए साफ मना कर दिया गया था। तो हम बीइंग डिसेंट ह्यूमंस हम नहीं गए। लोग गए हैं फिर भी, ढीठ लोग, बट हम नहीं गए हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस, दूसरी जगह पे जाएंगे अब। तो चलो आवाज़ शायद ज़्यादा आ नहीं रही होगी तो मैं बाद में बात करूँ। धर्मशाला में अगर आप अपने रूम या होटल से बाहर निकल रहे हो तो आपको ट्रैकिंग करनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत। सो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप हमेशा कंफर्टेबल कपड़े और कंफर्टेबल जूते पहने। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे नेचर पूल कैफ़े से, फिर आ गए थे हम धर्मशाला की मार्केट में। वहाँ पे हमने मनाली मोमोज़ ट्राई किए क्योंकि ऑफ कोर्स इन लोगों को मोमोज़ ट्राई करने थे। तो वहाँ से मोमोज़ हमें अच्छे नहीं लगे। उसके बाद हम गए काला मोमोज़, फिर हमने वहाँ के मोमोज़ खाए, वहाँ के थोड़े अच्छे लगे। हमने सिड्डू भी ट्राई किया बट शायद वो सही जगह से ट्राई नहीं किया तो हमें नहीं समझ आया उतना। मेबी हम दोबारा दूसरी जगह से ट्राई करेंगे, फिर मैं अपना फीडबैक दूँगी। बट आज का दिन काफ़ी अच्छा था, हमने काफ़ी एन्जॉय किया, बहुत सारी ट्रैवलिंग थी तो उससे भी थोड़ा रिलीफ़ मिला, बारिश में भीग के, नेचर को एन्जॉय करके। एंड आगे आने वाले दिन बहुत-बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बहुत चीज़ें प्लान्ड हैं, सो बने रहिएगा। हाय गाइस, सो हम आ गए हैं घूम के वापस। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जैसे आप लोगों ने देख ही लिया ऑफ कोर्स, और हम पूरे भीग चुके थे। सो काफ़ी वो भीगने के बाद अजीब सा एक टायर्डनेस से फील होती है ना, वो भी है। ट्रैवलिंग इतनी सारी कल से कर रहे हैं तो वो भी है। एंड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड नाउ, सो आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस, स्किन केयर करती हूँ और उसके बाद सोती हूँ। अभी थोड़ा बैठेंगे, बातें बातें करेंगे, तो उसमें क्या रिकॉर्ड होता है पता नहीं, वो दिखाऊंगी अगर कुछ रिकॉर्ड किया तो, नहीं तो फिर बस सो जाएंगे। बाकी फिर सुबह उठ के मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये पूरा व्लॉग, ये सब कुछ कैसा लगा, कुछ भी जो आप बोलना चाहो मुझसे। एंड देखो मेरी बारिश में जो मेरे नेचुरल कर्ल्स हैं, बारिश में गीले होके वो आ चुके हैं। सो मुझे वॉश करना पड़ेगा सो दैट मैं इनको वापस कर्ल्स से हटा सकूँ, नहीं तो ये नेचुरल कर्ल्स है मेरे, ये है मेरे बालों का टेक्स्चर। एग्जैक्टली इतने कर्ल्स हो जाते हैं। हाँ, बहुत मेंटेन करना पड़ता है इसलिए मैं नहीं करती। सो आलस बहुत बड़ी चीज़ है।
एंड मैं उसमें पूरा मानती हूँ कि आलस पूरा होना चाहिए। तो चलो मैं जाती हूँ, बकवास कर रही हूँ मैं सो जाती हूँ, फेस वॉश करती हूँ। चलो ओके बाय।